मंगल मूर्ति सदगुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। समवेत समादरणीय सज्जन बिंद, आदरणीय माता जी में भक्तिमती बहन जी, आए अपने सबके परमात्मा दर्शन के अंतर्गत में हमार शरीर ही शिवालय छे ते पर में चर्चा सुनल जाओ। जना एक दृष्टांत छे, एक सेठ जी छले, वो अपन बेटा से कहल के बेटा घर में निकम्मा बैठ के की करबे, जो कुछ काम धंधा कर, कुछ पैसा कमा। सेठ के बेटा चल गए विदेश कमावे के लिए। बूढ़ा बीमार भै गए ने, खबर दिल के हमार अंतिम समय है, आपके भेंट कर। दूर होए के कारण आवे में देरी भै गई। तब तक सेठ जी शरीर छोड़ दिल के। घर अला पर तिजोरी में पहिनुका जमा कला संपत्ति के खोज कल के, ओठा धन नहीं छले। ओकरा चिंता भै गई। ककरो से पूछला पर कुछ पता नहीं चल। ओकर मन में अले अगर पिताजी ककरो देने हेते तो ओकर बही खाता में लिखने हेते, जमा खर्च हेबे करते, जरूर में लिखने हेते। वो लड़का रोकर खाता के पन्ना उल्टावे लगली। में वो लिखल पे लगे, आ महीना अमुक तिथि अमुक 12 बजे दिन में हम अपन सारा संपत्ति दरवाजा पर स्थापित शिवालय के त्रिशूल पर रख देने छी। उ जाय छे बाहर दरवाजा पर, देखे छे शिवालय तो छे, त्रिशूल भी छे, लेकिन एते संपत्ति त्रिशूल पर रहे तो रहे केना। त्रिशूल पर कुछ नहीं छले। तो कि हमार पिताजी झूठ बात लिख के चल गए, ये नहीं भै सके छे। एमे कोनो राज जरूर छे जे हम समझ नहीं रहल छी। वो चल गए मुनिम जी के ठाम। ओकरा ला जे पहने मुनिम छले रहे ओकरा ला, ओकरा तो पता हेते। तो पिताजी संपत्ति हमार की कलके, जाकर के मुनिम से पूछल हमार पिताजी संपत्ति की कलके। तो मुनिम जी कहल के हाँ हमरा मालूम छे, लेकिन वो महीना आवे दही, वो तिथि आवे दियो, हमरा खबर करब, हम जेबै और 12 बजे दिन जहिना हेतै वहिना अहाँ का पता बता देब। वो महीना एले, वो तिथि एले। सेठ के बेटा मुनिम जी के ठा गेले। मुनिम जी के बोला के लावल के और कहल के आप बताओ। मुनिम जी कहल के बैठू, जब 12 बजे में 1-2 मिनट देरी रहे तब बता दे। मुनिम जी कहल के चलू अब हम बता दै छी। जब 1-2 मिनट देरी रहले तो कहल के चलू अब हम बता दै छी। गेले 12 बजे दिन में शिवालय के त्रिशूल के छाया जेठा पड़े छले रहे। मुनिम जी कहल के एठा खुनू। जमीन खुनल गेले, सारा संपत्ति मिल गेले। एक रहस्य के बात छी। अहिना शास्त्र सब में नासाग्रह, भ्योर मर्व आदि बात लिखल छे, लेकिन जब तक संत सदगुरु रूप मुनिम से भेंट नहीं हेते राज नहीं खुलते। खोजत रह जेबे त्रिशूल पर, कहियो संपत्ति नहीं मिलत। वो त्रिशूल चे की, वो शिवालय चे की। योगो सुख सुखनिषद में आल छे, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिद्यम सर्वे देही नाम।
हमरा सबके जे ई शरीर छै ई शिवालय छियै। शिवालयके ऊपर त्रिशूल की छियै? अहाँ देखैत हेबै कतेक लोग तिलक लगाबै छै 3 धारी। दुनू बगलवला तिलक उज्जर होइ छै और बीचवला लाल होइ छै। अगल बगलवला की छियै? ईंटा पिंगला। और बीचवला की छियै? गोधूम आकारके जे छै ओ छियै सुखमना। इएह छियै त्रिशूल। ई एक संकेत छियै। सुखमनामे जाके देखियौ, सुखमनामे जाके खोजू, मिल जायत। सुखमनामे केना जेबै? तऽ एकर उपाय गुरु से जानू। योगीवर पंचानन भट्टाचार्य जी लिखने छै, बाएं ईडा नाड़ी दक्षिणी पिंगला रस्तमो गुणे करिते छे वेखा। मीरा जी के लिए लोग कहै छै ओ तऽ मात्र गिरधर गोपालके जानै छलै रहे और ककरो नहीं जानै छलै। लेकिन परम भक्ति मीरा जी कहै छै, सेज सुखमना मीरा सोबे शुभ है आज घड़ी। सुखमना के सेजिया पर सुते छले है मीरा जी। संत कबीर का छै, गागर ऊपर गागरी चोले ऊपर द्वार सुली ऊपर सामरा जहां बुलावे यार। और मीरा जी कहे छै, सुली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलन होय। ओ सुली की छियै? ओ सुली छै चेतन धार, जेकरा सुली के सजा होइ छलै, छेद दै छलै रहे। सुली ओहि शरीर के नीचा से ऊपर तक, गुदा मार्ग से मस्तक तक छेद दै छलै रहे सूल से। ओहिना एक चेतन धार, एक सारधार चेतन धार छियै, जे समुच्चा शरीर के बेधने छै, अर्थात ब्रह्मांड से पिंड पर्यंत पर्याप्त छै। ओहि साध सबके ही कोई पार करतै, वही साध सबके जे पार करतै ओकरा सूली पर सेज पिया के मिल जेतै। जब तक वही तेज धार के नहीं पार करते तब तक सुलिसिया नहीं मिलते। कहे छै, साधु का हवन कठिन है लंबा पेड़ खजूर, चढ़े सो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। पिया से मिलन भै जेते जब वही सूली के पार करते, तब परमात्मा से भेंट भै जेते, साक्षात्कार भै जेते। कहे के मतलब छै कि दृष्टि साधन के क्रिया करला से पुण्य सिमटाब होइ छै। पुण्य सिमटाब में उधरगति होइ छै, आवरण भेदन होइ छै। फलतः सूरत अंधकार से प्रकाश में चलि जाइ छै। अखन जेना हम आँखि बंद करबै तऽ अंधकार मालूम हेतै, आ अंधकार के काटते काटते प्रकाश में जेबै, ओहिठाम ओकरा शब्द के अनुभूति हेतै। वही शब्द पकड़ के वो आगू बढ़े छै। ओहिठाम पहिने अनेक शब्द मिलै छै। अनेक शब्द होय के कारण ओकरा संज्ञा भै गेलै अनहद शब्द, जकर कोई हद नहीं। संत चरणदास जी महाराज कहने छै, अनहद शब्द अपार दूर सु दूर है, चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर है। और झिम 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 बरसे अमृत धारा, बिनु पीवे सुनी शब्द विचारा। अनहद विनोद करे दिन राति, सदा सदा हरि केला जीव। गुरु नानक जी महाराज कहे छै, जीव और पीव के मिलन में ओहिठाम सतत ही आनंद होइत रहै छै। भजन में होइत आनंद आनंद। योगीवर पंचानन भट्टाचार्य जी अपन अनुभूति के बात कतेक स्पष्ट शब्द में कहै छै, एहि तरह जे कोई आंतरिक साधना में अग्रसर होइ छै तऽ क्रमशः अंधकार से प्रकाश में चलि जाइ छै। ओहिठाम ओकरा शब्द के अनुभूति होइ छै। ओहि शब्द के पकड़ के वो आगू के तरफ बढ़े छै। यानी स्थूल के केंद्र से सूक्ष्म के केंद्र पर, सूक्ष्म के केंद्र से कारण के केंद्र पर, कारण के केंद्र से महाकारण के केंद्र पर, और महाकारण के केंद्र से आगू बढ़ करके केवल के केंद्र पर पहुंच जाइ छै।
ओहिठाम ओकरा परमात्मा दर्शन हेतै। ओहिसँ भी आगू जा करके परम प्रभु परमात्मा से मिल के एकमेक भए जाइ छै और ओकरामे विराजैवला शान्तिके प्राप्त करै छै। ई संतके ज्ञान छियै। ई संतके ज्ञान छै। एहि लिए आवश्यकता छै 5 पाप सबसँ छूटनाइ, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, एहिसँ बचनाइ। अगर एहि 5 पाप सबसँ हम बचै छियै तऽ एक नया समाजके निर्माण भए जेतै, जाहिठाम कतहु राग द्वेष नहि रहतै, कलह कलेश नहि रहतै, जाहिठाम आपसमे प्रेम पूरित सद्भावनासँ रहबै ओहिठाम लड़ाइ झगड़ा नहि हेतै, शान्तिसँ रहबै। तऽ हम 5 पाप सबसँ बची, नित्य सत्संग करी, अंतर साधना करी और अपन जीवन यापनके लेल किछु ने किछु पवित्र कमाई करी। एहि तरह हमर मानव जीवनके सफलता हेतै और सार्थकता हेतै। कहैत हुए आइ परमात्मा दर्शनके अंतिम करैत हुए हम अपन वाणीके एहिठाम विराम दै छियै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।